साल का था मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम मैंने 100-200 रुपए की एक सेविंग से एक छोटी सी किराने की दुकान की शुरुआत की। 2-3 साल तक तो कुछ भी नहीं मिला। घर वाले 3-4 साल में इतने पक चुके थे कि थोड़े बहुत पैसे देते थे वो भी बिल्कुल बंद कर दिए उन्होंने। फिर रिश्तेदारों ने उनको बता दिया भाई लड़का कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कर रहा है। उस टाइम पे वो जैसे ही माल देखा हमें लगा यार ये तो होता ना जमीन बिल्कुल आपके पैरों के से निकल गई। और उस दिन जाके एक चीज समझ आई कि पैसा कमाना अलग बात है और बिजनेस बनाना अलग बात है। एक दिन अकाउंटेंट का फोन आया कि सर बहुत खुशी की बात है बताऊंगी आपको। मैंने कहा बताओ कि सर आज अपनी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ हो गया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरिराम रेणुआ है। मेरी कंपनी का नाम अश्ववेदा प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था और आज हमारे पास में 300 लोगों की पूरी टीम है और 300 लोगों की टीम ही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हमारे ग्रुप का 100 करोड़ से ज़्यादा का पूरा टर्नओवर है। तो कहानी शुरू होती है, मैं नागौर जिले के एक छोटे से गांव से, जालरा गांव से बिलोंग करता हूं। और हमारा गांव अगर बात करें तो एक इतना छोटा गांव है जिसमें बस भी दिन में एक बार आती है। एक बार सुबह निकल गई तो दूसरे दिन ही आएगी फिर। तो हम लोग वहाँ से आए हैं। तो हमारे को जब हम लोग वहाँ से आते हैं तो हमारे को इस बात का एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हम लोग जिस गांव से आते हैं मतलब वो लास्ट है, उसके लास्ट कुछ है नहीं। उसके बाद में हमारे पास में पोटेंशियल स्कोप ही है कि हमें आगे ही जाना है। तो मैंने मेरी जो पढ़ाई है पूरी मेरे गांव से ही पूरी की है। वहाँ पे हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, उसमें पूरा किया है। उसके बाद पढ़ाई में मेरा बहुत ज़्यादा मन ज़्यादा लगता नहीं था, क्योंकि हमारे गाँव में थोड़ा एक कल्चर है कि भाई सब लोगों को प्रेशराइज लोगों को यही करते थे कि आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ लिख के कुछ एक अच्छी कहीं जॉब मिल जाएगा, कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मेरा शुरू से उसमें ज़्यादा ध्यान था नहीं। मेरा ध्यान कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऐसा था कि कुछ ना कुछ काम धंधा किया जाए अपना। तो मैं जब बहुत छोटा था, 12 साल का था मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था, उस टाइम मैंने वहाँ पे देखा इधर उधर के क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने 100-200 रुपए की एक सेविंग से एक छोटी सी किराने की दुकान की शुरुआत की। और जब मैं इतना छोटे उम्र का बच्चा एक किराने की दुकान चला रहा तो ऑब्वियसली लोगों को एक अट्रैक्शन तो रहता ही है। बच्चों को अट्रैक्शन था। वहाँ पे जो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, मेरी क्लास से नीचे वाले भी थे, ऊपर वाले भी थे, तो वो मेरे पास में बिल्कुल इंटरेस्ट से चाव से आते थे कि ये मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी मतलब उसमें प्रोग्रेस मिली मुझे ये सारी सब चीज़ों से। तो जैसे वो काम बढ़ता गया, मैंने धीरे-धीरे थोड़ा-सा इधर-उधर से करके जैसे-जैसे थोड़ा-सा दुकान को बड़ा बनाता गया। तो 100-200 रुपए के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले सुपारी है, छोटा-सा मोटा कुछ टॉफ़ी है, छोटी-मोटी चीज़ों से स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे-धीरे उसको बड़ा बनाया। क्यों? ज़ीरो से शुरू की हुई चीज़ों को तो आपको धीरे-धीरे बड़ा बनाना ही है। तो जब मैंने ये सारा सब किया उसके बाद में मैं 8, 9, 10th, 11, 12 4 साल तक जब गाँव में पढ़ाई की मैंने, जब तक ये पूरी दुकान साथ में की। और जब मैं 12th क्लास में आया तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि मुझे जो बिज़नेस काम करने का, मुझे अगर कोई कुछ बड़ा काम करना है तो मुझे गाँव में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे एक बहुत गाँव में कल्चर है कि पैसे आज ले लेना, कल ले लेना, ठीक है दे देंगे यार भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब वो उधारी का मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम गाँव में थी। तो मुझे ये लगा, मैं सोचता था हर महीने कि हर महीने जो मेरी उधारी थी उसकी लिस्ट को मैं कम करूँगा, लेकिन हर महीने वो ज़्यादा ही होती थी, मतलब कम बिल्कुल नहीं होता था। मैं सोचता चलो इस बार और कम करेंगे, लेकिन कम तो होने का नाम ही नहीं। तो मुझे एक माइंड में, एक दिमाग में, बैकएंड में चलती रही चीज़ कि यार ये कम नहीं हो रही और ये बढ़ती जा रही दिनों-दिन, तो कब तक अपन इसको वो करेंगे। तो मुझे लगा इसके लिए अगर अपने को कुछ ग्रोथ करना है, अच्छा काम करना है तो मुझे कोई अच्छे शहर में जाना चाहिए। लेकिन पढ़ाई में मेरा बहुत ज़्यादा मन था नहीं, तो मेरा पढ़ाई की बजाय मेरे का ये दिमाग था अच्छे शहर में जाके कुछ काम करें अपन। तो मैं 12th कर रहा, 12th करने के बाद मुझे एक जानकार मिला मुझे, तो वो मुझे बोला अपन जयपुर चलते हैं, जयपुर में कुछ छोटा-मोटा इस तरह का काम है, तो आप मेरे साथ चलो। तो बस मेरे को तो यही चाहिए था। तो मैं उनके साथ हो गया और फर्स्ट टाइम 2005 में मैं जयपुर में आया और मेरा फर्स्ट टाइम बस का किराया भी उन्होंने ही दिया था, मैं उनके साथ में आया था। तो उसके बाद उन्होंने कुछ मार्केटिंग का एक छोटा-मोटा कुछ कामकाज मुझे बताया, तो मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं आया, लेकिन मुझे जयपुर में रहना था, तो मैंने उनके साथ में थोड़े दिन तक फ्रीलांसिंग छोटा-मोटा काम किया, समझा शहर कैसा होता है, क्योंकि मैं तो पहली बार ही शहर में आया था। शहर में ऐसा कुछ मेरा लिंक था ही नहीं। तो काफ़ी बड़ा शहर था, स्कोप की बात करें तो मतलब जो मेरी एजुकेशन थी उसमें तो कुछ खास स्कोप था ही नहीं, लेकिन मेरे को तो था कि कुछ ना कुछ बिज़नेस करेंगे। तो मैं धीरे-धीरे 2-3 साल मैंने काम ढूँढने का ही काम किया। 2-3 साल तक तो कुछ भी नहीं मिला, इतना स्ट्रगल मिला, इतना बहुत सारी चीज़ें हुई। तो सारी चीज़ों को पूरा देखने समझने के बाद में मैं 2008 के आस-पास में कुछ ऐसा मिला कि यार हमें ना कुछ ट्रेडिंग से, कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के, इनको ट्रेड करके कुछ काम धंधा स्टार्ट किया जाए। अब वो लाइन हमें समझ आ गई, लेकिन अब पता चलता है भाई कोई भी धंधा करते हो तो पैसे इन्वेस्ट करना है।
अच्छा, घरवाले 3-4 साल में इतने पक चुके थे कि थोड़े बहुत पैसे देते थे, वो भी बिल्कुल बंद कर दिए उन्होंने। फिर रिश्तेदारों ने उनको बता दिया, भाई लड़का कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कर रहा है, आपको कमा के कुछ दे ही नहीं रहा। तो वैसे ही घरवालों को उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव कर दिया। तो ये सारा जब 2008 के एंड में जब हमें कुछ इस तरह का मिला, तो उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज कि बिज़नेस के लिए आपके पास संसाधन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसी टाइम में मेरे एक जानकार ने बोला, यार एक गाँव से एक बंदा आया, उसके पास में बाइक है, बाइक लेके आया, उसके पिताजी कहीं बाहर रहते हैं, उसको है ना कुछ 1 डेढ़ महीने की ये गर्मी की छुट्टी है, तो इस टाइम में कुछ काम करना है, कुछ सीखना है जयपुर में। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है। तो उसको बोला, यार कहीं इस पे जॉब लगा दो। तो मैंने कहा यार जॉब इसको देखता हूँ, मैं बताता हूँ। तो क्या सैलरी वैलरी, तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये के आसपास भी अगर इसको मिल जाए तो कोई खास बात नहीं, बस पैसे की बात नहीं है, इसको तो कुछ ना कुछ सीखना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया कि यार ये बहुत अच्छी बात है और इसको जॉब की ज़रूरत है। तो मैंने उसको बोला, यार इसको मैं ही जॉब पे रख लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास में बाइक वगैरह थी नहीं, बंदा भी मिल गया और बाइक भी मिल गई। मेरे को बंदे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके पास बाइक थी। तो मुझे लगा कि ये जो हम काम करेंगे इसके अंदर ये बंदा अगर मेरे साथ में रहेगा, तो मैं इसकी बाइक यूज़ करके हम थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करके हमारे बिज़नेस को थोड़ा सेट कर लेंगे। तो 1 डेढ़ महीने हमने उसके साथ में पूरा फर्स्ट क्लास तरीके से ज़बरदस्त मतलब मेहनत की। और हम लोग इतना काम करते थे कि जब मतलब हमारा टाइमिंग वगैरह तो होता ही नहीं था, सुबह जितना जल्दी उठते थे उस टाइम स्टार्ट होते थे, रात को जब सब लोग सो जाते थे, अब तो कोई मिलेगा ही नहीं, जब तक मतलब लगे रहते थे। तो मेन यही था। अब वो 1 डेढ़ महीने तक वो बंदे को मेरे पीछे बैठा था, कुछ सामान हमारा होता था, उसको ट्रेड वगैरह करने के लिए दिखाना होता था सैंपल, वो उनको हम क्लाइंट को लेके जाते थे, दिखाते थे। 1 डेढ़ महीने के अंदर हमने काफ़ी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का उस ज़माने में बिज़नेस बनाया। और हमारे को मतलब वो हमारे लिए एकदम संजीवनी बूटी था कि हमने 1 डेढ़ महीने के अंदर कम से कम मतलब जो इतना बिज़नेस बनाया उससे अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी हुआ। उसके बाद मैंने सेकंड हैंड बाइक ली, छोटा-सा लैपटॉप लिया और अपने काम को थोड़ा-सा वो किया। उस टाइम पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर कुछ बायोमैग्नेटिक के ब्रेसलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इस इंडक्शन कुकर और इस तरह के मतलब आइटम्स मार्केट में हमें देखने को मिले। हमने लगा इन प्रोडक्ट को हम लोग है ना बेच के इनको ट्रेड करके और अच्छा प्रॉफ़िट बना सकते हैं। तो जब एक किसी मेरे जानकार को मैंने को बायोमैग्नेटिक का ब्रेसलेट दिखाया और उन्होंने बोला, यार ये मेरे को 20 पीस चाहिए, आप करवा सकते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सर करा सकते हैं, क्योंकि जो बेचते थे वो मेरे जानकार ही थे। तो मैंने उनको ये बोला, यार 20 पीस किसी एक जानकार है उनको चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, दे देता हूँ मैं आपको, आप पैसे मुझे एडवांस दो। तो मैंने कहा भाई देखो पैसे तो अपने पास है नहीं, मैं उनको माल बेचूंगा उसके बाद पैसा लाऊंगा और आपको दूंगा, आपको फेथ है तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा सोचा, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, 10-20 पीस में तो क्या ही हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनसे 20 पीस लिया और उनका जयपुर से कम 100-150 किलोमीटर दूर में जगह थी, जो उनकी सिटी थी, वहाँ पे मैं गया। नीम का थाना करके एक शहर था, वहाँ पे हमने उनको ये प्रोडक्ट डिस्प्ले किया, उनको समझ आया, अच्छा लगा, उनको चेक करवाया और उनको दे दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है सर, आप बिल दे दो हमें। तो नई समस्या खड़ी होगी, बिल तो मैंने कहा यार बिल तो अपने पास है ही नहीं सर, अभी तो कंपनी वगैरह नहीं है। तो बोले यार आप जिनसे लेके कर रहे हो उनके उनसे बिल लेके दे दो। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा यार अपने तो अभी है ना 3 नंबर की जो हमारी फर्म है उसमें कुछ हमारे पार्टनर के साथ कुछ डिस्प्यूट है, तो उसका तो बिल मैं आपको दे नहीं सकता। तो मैंने कहा सर सॉल्यूशन बताओ, ये तो पूरा बिल से ही करेंगे, ये तो बिना बिल तो और पेमेंट भी बैंक में ही करेंगे, ये तो कैश करते ही नहीं है। तो एक नई समस्या आ गई। तो उन्होंने कहा यार कन्विंस करो, मैंने बहुत कन्विंस किया लेकिन वो माने नहीं कि यार बिल तो चाहिए ही, ऐसे तो होगा ही नहीं। तो फिर उनसे बात करी मैंने, मेरे जानकार थे, मैंने कहा सर किसी और का आप करवाओ, कैसे भी करो लेकिन ये बिना बिल तो लेंगे नहीं। तो उन्होंने एक दूसरे बंदे का बोला कि एक काम करो, आप अक्षय एंटरप्राइजेज़ के नाम से इनसे एक चेक ले लो और अपने अक्षय एंटरप्राइज़ का नाम के इनको बिल दिलवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, अक्षय एंटरप्राइज़ के नाम पे। तो वो भी बड़ी कन्विंसिंग के बाद उन्होंने हमें दिया। तो मैंने वो चेक लेके मेरे जो जानकार थे उनको दे दिया, उन्होंने वो चेक क्लियर कराया और 4-5 दिन बाद मैंने उनको बोला सर वो बिल देना है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा यार मना कर दो, अपने पास कोई 3 नंबर की फर्म नहीं है अक्षय एंटरप्राइज़ की, अपने पास तो सिंपल शॉप एक्ट की फर्म थी, उसके अंदर अपन ने चेक तो क्लियर करवा लिया, लेकिन अभी अपना बिल नहीं दे सकते। तो मैंने यार ये तो बहुत खराब बात होगी, क्योंकि फर्स्ट डील है हमारे जीवन की और मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके अंदर पहली अगर झूठ से हो गई तो फिर तो काम चलने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि हम लोग मारवाड़ी में हमारे कहावत है कि अगर आपके सूंड ही खोटे हो गए तो काम कहाँ से हो गए आपके। तो मैंने कहा ये तो मतलब एक जिद हो गई कि यार ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये तो अपना ज़मीर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो मैंने भगवान ऊपर वाला ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करता रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मेरे को नाम दे दिया, मुझे नाम भी नहीं सोचना। तो मैं सीधा किसी के जानकार के पास गया, मैंने कहा यार एक 3 नंबर की कंपनी बनानी है और मुझे किसी को बिल देना है। तो बोला कंपनी का नाम, सीए ने जाते ही पूछा, वो उन जानकारों ने अपने सीए से मिलवाया। तो सीए ने पूछा तो मैंने कहा अक्षय एंटरप्राइज़, बोला क्या रीज़न? मैंने कहा कुछ नहीं, अक्षय एंटरप्राइज़ के नाम पे बनानी है। तो उन्होंने कहा कि सर अक्षय एंटरप्राइज़ के नाम पे, लेकिन आप 2 गारंटर लेके आ जाओ, आपकी 3 नंबर की फर्म बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा गारंटर? बोले यार अगर गारंटर नहीं होंगे तो फिर चार्जेस जमा होंगे, काफ़ी ज़्यादा है चार्जेस भी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो मैंने
उन्होंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, हम तो दे नहीं सकते, क्यों आप भाई नया वो है। तो मैंने उनको कन्विंस किया कैसे न कैसे, आप एक तो कराओ, एक किसी और से लाते हैं। तो कहीं न कहीं से हमने इधर-उधर भाग करके एक गारंटर लाए, एक उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने उस शर्त पे दिया कि हम आगे किसी को गारंटी देंगे तो हम आपकी गारंटी आगे दे देंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। तो उसके बाद में जर्नी हमारी स्टार्ट हुई और उन्होंने उनको फर्स्ट मेरा जैसे टिन नंबर आया, पहला बिल उस कंपनी को मैंने काट के दिया और मुझे इतना उस टाइम इतना अच्छा लगा ना कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि जिस आदमी को मैंने कमिटमेंट किया, वो मैंने पूरा किया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। तो उनको बिल दिया और उसके बाद में कम से भी कम हमने 2 करोड़ से ज़्यादा का धंधा उनके साथ किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जिस आदमी को अगर मैं एक लाइन के लिए, एक झूठ के लिए, एक ओनली बिल के लिए अगर छोड़ देता, तो मेरा इतना बड़ा बिज़नेस भी नहीं होता और अपने आप को मैं कभी मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता मेरे को। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद वो बंदा अपना मिल ही गया था अपने को, हमने उससे अच्छा धंधा बनाया। उसके बाद लैपटॉप बाइक लेके उस पे घूम फिर के हमने इलेक्ट्रॉनिक के, होम अप्लायंसेस के, मतलब मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्टों पे हम लोग काम करते थे। एक्चुअल में क्या हम लोग तो जैसा सैंपल लेके मार्केट के अंदर जो अच्छा मिलता था उसका सैंपल लेके लोगों को डिस्प्ले करते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, सर बताइए कितने पीस चाहिए। और अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप हमें बताइए, हम लोग आपके लिए अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जयपुर में ही सोर्स करते थे, वहीं करना स्टार्ट किया। उसके बाद लगा कि नहीं यार जयपुर में तो प्राइसिंग और ये इश्यू है, तो फिर आते थे हम लोग दिल्ली। मतलब रात को वहां से बैठते थे, रात को ट्रेन में सोते हुए जैसे तैसे जो भी जगह मिलती है उसमें जैसे तैसे में सो के, सीट के नीचे ऊपर इधर उधर कैसे भी, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रगल का टाइम था। लेकिन हमारे को ऐसे फील नहीं होता था इसमें कुछ खास बात नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लोग दिल्ली आते, दूसरे दिन वहां से परचेजिंग देखते, मार्केट ये वो सदर बाजार भागीरथ इधर उधर सब ढूंढते रहते थे, वहां से सामान लेते और वापस जाते थे। तो जैसे जैसे हमारा कामकाज बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉनिक और ये इस तरह के आइटम हम लोग लेके मार्केट में ट्रेड करते गए। तो मार्केट के अंदर इस जब आप काम करते रहते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके आपके पास आते रहते हैं, बहुत सारे लुभावने ऑफर भी आते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे महान लोग भी आते रहते हैं, हमारे जीवन में भी आए और सबके आते हैं मेरे हिसाब से। तो वो आके एक किसी आदमी ने मेरे को बताया कि आप यार ये इंडक्शन कुकर और ये सारी चीजें यहाँ से ले रहे हो, आप बताओ राइस कुकर है, ये सैंडविच मेकर है, ये केटल वेटल यहाँ से ले रहे हो, आप चाइना से मंगाओ कंटेनर, आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा भाई उसका क्या प्रोसेस है, हमने तो पता ही नहीं था। और हम तो उस टाइम पे कितना कोई 20 30 40 50 हज़ार मैक्सिमम महीने कमा रहे होंगे, तो हमारे पास तो इतने ज्यादा पैसे भी नहीं, कंटेनर में तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं यार, 10 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इधर उधर से थोड़ा ले लो, थोड़ा सा मैं बोल दूंगा जिससे आप मंगाओगे, उस वो भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देगा, ये वो करके उसने कन्विंस किया। तो हमने कहा ठीक है चलो यार, लालच हर आदमी के उसमें रहता है यार, हमें भी लगा चलो एकदम ही बड़ा काम कर लेते हैं, छोटे मोटे क्या ही करने हैं। तो हमने उनके साथ डील किया और उनको जैसे तैसे कुछ एडवांस दिया। जब माल आया तो इधर उधर से करके पहले तो एडवांस में ही बिल्कुल बहुत जोर लगाया था, बाद में जब माल आया तो उस टाइम पूरा जोर लगा दिया कि ठीक है जहां भी पैसे मिल सकते हैं ना, इधर उधर ये वो ब्याज व्याज जो भी हो सकता है, मतलब पूरी ताकत सेविंग सब कुछ करके उनको पैसा दिया, माल छुड़वाया, कंटेनर आया वहां से एकदम जैसे ही माल हमारे पास आया, हमने खोला देखा तो हमें इतना सरप्राइज हुआ यार, इन्होंने जो बताया था वो तो बिल्कुल ही चीज अलग थी, क्वालिटी ये तो बिल्कुल ही आइटम अलग है, ये तो जो रेट में हम लोग आज ले रहे हैं उससे भी हल्की क्वालिटी है, और जो रेट ऑलरेडी हम जिस कस्टमर को, हमारे कस्टमरों को दे रहे हैं, उनको आदत पड़ी हुई है, अगर उससे हल्के क्वालिटी का माल अगर उनको मैं दूंगा तो वो तो मेरा पूरा मार्केट ही खराब हो जाएगा। क्या यार आपने तो, और कई लोगों से हमने एडवांस ले लिया था कि यार अच्छा क्वालिटी का माल आ रहा है, आप कुछ थोड़ा एडवांस दे दो, ऐसे करके हमने उनसे ले लिया। तो ये सारा सब सिनेरियो, मतलब उस टाइम पे वो जैसे ही माल देखा हमें लगा यार ये तो होता है ना, जमीन बिल्कुल आपके पैरों के से निकल गई और आपको लगा कि यार जहां से शुरुआत किया था ना उससे भी काफी नीचे आप जा चुके हो। और मतलब अभी तो मतलब शुरुआत किया उस टाइम तो चलो जीरो के आसपास थे आप, आपने इन्वेस्टमेंट जीरो किया था, चलो छोटा मोटा कर्जा भी होगा, लेकिन अब तो आपके पास में बहुत बड़ा कर्जा है जिसको आपको चुकाना है। तो अब बात करते हैं कि कोई भी आदमी, जैसे मान लो अगर 10 15 लाख रुपए का कर्जा लेके अगर मान लो किसी भी तरह से मार्केट के अंदर काम करने की सोचेगा तो कैसे सोच सकता है, क्योंकि मार्केट में तो पहले सारे के पैसे पहले चुकाने ही है पैसे। तो ये बड़ा एकदम असमंजस की सिचुएशन हो गई। और एक दिन हमारा ऐसा हो गया कि बिल्कुल मतलब एकदम वाइट हो जाता ना सब कुछ, एकदम पर्दा एकदम वाइट, कुछ दिख नहीं रहा, ब्लर हो गया एकदम सब कुछ। लेकिन भगवान की कृपा तो हमारे पे है ही, तो हमने सोचा कि यार अभी इसका ऑप्शन क्या है, कुछ दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो हमने वो सामान उनसे जैसे तैसे लिया। अब उनको बताया भाई आप कुछ कर सकते हो, कैसे हो सकता है, उनको बात करी ऐसे कैसे हो गया, ये वो तो क्या सर फोटो दिखाई थी, ये था वो था, बहुत सारी कहानियां सब कुछ हो गई। तो अब मैंने कहा इनसे माथापड़ी करके भी कोई फायदा नहीं है। फिर वो बीच में मीडिएटर थे, किसी और बंदे ने हमारे साथ में किसी और बंदे से उन्होंने मंगवाया था, ऐसे करके बड़ी समस्या हुई। तो उसको हमने जैसे तैसे करके केस को, मैटर को सेट किया और हमने कहा जितने भी पैसे में निकले इसको थोड़ा बहुत करके आप ही इसको निकलवा दो। तो हमने उन्हीं को ही करके जैसे तैसे थोड़ा सा रिकवरी हुई, जितनी हुई जैसा हुआ किया। जिन लोगों से हमने एडवांस लिया, जिन लोगों से उधार लिया, उन लोगों को भी जैसे तैसे मैनेज किया कि यार थोड़े दिन आप रुको। लेकिन सबसे बड़ी बात उस टाइम पे मेरे को जो सबसे जबरदस्त मेरे को सपोर्ट की, मतलब हमारी विल, कि हमने सब लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि हमने आज तक भी सर किया है तो आगे भी हम करेंगे, लेकिन आप थोड़ा भरोसा करो। 3 4 5 महीने के अंदर हमने इतनी बड़ी मशक्कत की जिससे कि कुछ कंट्रोल में आया, और फिर 3 4 5 महीने और की तो फिर कुछ कंट्रोल में आया। अब ये सारा सब करने के बाद में मार्केट में हम लोग जाके पूछते थे भाई आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या डिमांड है, सब क्लाइंट से ये पूछते थे।
तो 1-2 क्लाइंट हमारे को ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि एक काम करो, आप हमारे को ना कुछ आयुर्वेदिक के, अभी एलोवेरा जूस है, त्रिफला है, आंवला है, करेला है, जामुन है, इनका थोड़ा मार्केट में क्रेज चल रहा था उस टाइम पे, तो ये कुछ करवा के दो। हमारे लिए तो ये बिल्कुल ही नई चीज थी कि हम लोग तो मल्टी कैटेगरीज के प्रोडक्ट करते थे, इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंस, गारमेंट, सोलर, बायोमैग्नेटिक, जो भी मिला, मतलब हमारा ये था कि बिल्कुल मॉड्यूल कुछ नहीं था, जिसको जो चाहिए हम लोग मतलब सोर्स करेंगे और उसको देंगे। यही हमारा बिजनेस मॉडल था। और हमारा मल्टी तरह के सैंपल्स ये वो सब दिखाते थे और लेते थे। तो नया टास्क आ गया हमारे लिए कि यार एलोवेरा और ये, तो हमने थोड़ा इस पे स्टडी किया, R&D किया, मिले लोगों से। एलोवेरा इधर उधर छोटा मोटा इंटरनेट पे कुछ मिलता ही नहीं था उस टाइम पे, 9-10 पे ज़्यादा कुछ खास नहीं था और हम लोग ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं थे। तो अब जाके इधर उधर देखा तो कुछ छोटे मोटे जानकारों के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ मिला, तो उनसे हमने सैंपल लिए, उनको दिखाए तो उनको भी अच्छे लगे, और जो जेन्युइन लगे 1-2 मैन्युफैक्चर वगैरह, तो उनके से वो लेके हमने उनको दिया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है सर, बनवा दो, कर दो। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने ट्रेडिंग से भी स्टार्ट किया, ये आयुर्वेद और ये सारा छोटा मोटा। हमारे एक बहुत ही काफी अच्छे रिनोर्ड एक बंदे थे जो काफी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड थे, उनकी एक फैक्ट्री थी, वो कुछ अच्छी कंपनीज को सप्लाई करते थे, तो एलोवेरा वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह ये सब करते थे। तो मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा सर इसका कोई सोल्यूशन निकालो, क्योंकि हमारे को ये चैलेंज आता है इस तरह। तो उन्होंने कहा यार हम तो देखो ये रॉ मटेरियल और यही सब सेल करते हैं, हम लोग फिनिश प्रोडक्ट करते नहीं। आप बोलोगे 2, 5, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, जो आप बोलोगे आपके लिए फिनिश प्रोडक्ट बना देंगे, और आप जब आप बनवा के आप इसका मार्केटिंग करो। मेरे पास कोई भी आएगा तो मेरे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ये बेचोगे आप ही का नंबर दूंगा। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है। तो उनके साथ हमने 1-2 साल काम किया और उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो सीधा हम लोग जो ऑर्डर देते सीधा बनाते थे और हमारे पास दे देते थे, और हम जिनको भी बेचते थे उनकी कोई इंक्वायरी आती सीधा जाते, तो वो बोलते भाई मेरे पास कोई सिस्टम नहीं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, आप सीधा उनसे बात करो, सेल्स वो ही करते हैं, मैं तो जो बोलते हैं बना के देता हूँ, बात खत्म। तो हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो 1-2 साल में हमारे को काफी अच्छा वो मिला। फिर 2000 मतलब 12 के आसपास मुझे लग रहा है, हमें 1-2 साल जब ये काम करते हो गया, तो जब मेरे पास कुछ बाहर आए, उन्होंने कहा यार एक काम करो, हम लोग आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, वो चाहिए, सारा डिस्कशन हो गया। तो उन्होंने देखा यार ये आपके प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदिक के, ये बनाता कौन है? तो हमने बताया इस तरह से हमारा टाई अप है, सेल्स हम करते हैं, और हमने कुछ उनको एडवांस वगैरह भी दे रखा है कि भाई आप इसके भी, आप पे माल वाल भी, चलो आप हमारे लिए रॉ मटेरियल वगैरह सब अरेंज करके रखो, जब भी बोलते हैं आप बना के दे दिया करो। तो अपना सा ही काम है, मतलब क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना हमारी 100% फैक्ट्री है, क्योंकि हम तो, हमारी थी नहीं, तो और शुरू से हमारा, हम तो साफ सुथरा ही बोलते थे। तो उन्होंने कहा यार एक चैलेंज है, हम तो है ना आप मैन्युफैक्चर से ही लेंगे। तो मैंने यही तो नया टास्क आ गया। तो मैंने 2012 में ही थोड़ा सा स्टार्ट किया कि सर्चिंग। मैंने कहा उनको कहा एक काम करो, आप 1-आध साल थोड़ा सा वेट टाइम दो मुझे, मैं 100% कुछ ना कुछ करता हूँ। तो मैंने पूरा इस पर स्टडी किया, R&D किया, इधर उधर ये वो, भाई आयुर्वेद की फैक्ट्री कैसे लगती है, क्या करते हैं, इसका पूरा स्टडी किया, बुक्स ये वो इधर सब कुछ देखा, आयुर्वेद का, न्यूट्रास्यूटिकल का, ये सारा पूरा का पूरा हमने स्टडी किया। इसको पूरा स्टडी करने के बाद में ये समझ आया कि इसके अंदर काफ़ी बड़ा तो इन्वेस्टमेंट है, और पहले फैक्ट्री का पूरा सेटअप होगा, पहले पूरा का पूरा मशीन का सेटअप होगा, सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको आयुर्वेद विभाग से इंस्पेक्शन करवाना है। उसके बाद वो आयुर्वेद वाले आएंगे, पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, अगर सब कुछ बढ़िया हुआ तो आपको लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जिसने बताया मुझे ऐसे बताया, मैंने यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, 15-20 लाख रुपए का सेटअप, तो कम से कम कैसा भी करेंगे ना तो कम से कम 25-30 लाख रुपए का सेटअप होगा। तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग था कि यार कैसे करेंगे ये, लेकिन फिर भी मतलब ऊपर वाले ने टास्क दिया है, और टास्क हमारा बिजनेस ही हमारे को देता रहता है। तो आयुर्वेद की फैक्ट्री लगाने के लिए फिर हम बिल्कुल लग गए, जुट गए एक डायरेक्शन में, क्या अब हमारे को आयुर्वेद की तो फैक्ट्री लगानी है कुछ भी करके। तो हमने पूरा इधर उधर जोर मारा, सब कुछ किया। फिर एक छोटी फैक्ट्री हमने रेंट पे ली, उसको पूरा का पूरा हमने पार्टीशन वगैरह किया, पूरी मशीन सेटअप की, क्योंकि करना तो था ही, दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। तो ये सब करने के बाद में फिर हमने वही, सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गया कि सर सेटअप वगैरह हो गया अपना, और किस तरह से क्या करना है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अपन मिलके कुछ कर लेते हैं। तो मिलके हमने फिर चालू किया, थोड़े दिन कुछ किया, तो फैक्ट्री थोड़े दिन, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी। थोड़े दिन में वो फैक्ट्री छोटी पड़ गई, उस फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा जगह थी भी नहीं। तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, तो फैक्ट्री आपकी इतनी छोटी बड़ी काम भी नहीं होगा, तो इसको कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। तो फिर हमने थोड़ी बड़ी फैक्ट्री एक रेंट पे ली, बड़ी फैक्ट्री लेके उसके अंदर फिर हमने काम स्टार्ट किया, और उसके अंदर मतलब हमने शुरुआत में 1-1.5 करोड़ का काम किया, फिर 5 करोड़, 10, 15, 20, 25, 30, 50, और फाइनली भगवान की कृपा से वहाँ से एक दिन अकाउंटेंट का फ़ोन आया कि सर बहुत खुशी की बात है, बताऊँ क्या आपको? मैंने कहा बताओ कि सर आज अपनी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ हो गया। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा कि यार क्या बात है। मतलब ऐसा, मतलब कभी हमने सोचा भी नहीं, कभी उस पूरे पीरियड में कभी हमने कितना हुआ क्या हुआ कभी देखा भी नहीं, लेकिन उसने 100 करोड़ बोला तो मुझे लगा यार हाँ कुछ तो किया हमने, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो हुआ है।
तो उस दिन ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि एक इस तरह का बंदा जो गाँव से बिल्कुल आता है और उसको कुछ पता नहीं है जीवन में, और वो अपना स्ट्रगलिंग फेज़ से जयपुर के अंदर अपना छोटा-मोटा जैसे सेटअप करता है और कैसे भी करके लोगों के साथ मिलके इधर-उधर सारे सेटअप को करके, और 100 करोड़ का अगर बिज़नेस आयुर्वेदा के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कर देते हो, तो एक बहुत बड़ी बात मुझे लगा, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है अपन ने नहीं किया। और मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि भाई तू गलतफ़हमी मत पालना कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो मैं पालता भी नहीं हूँ ये गलतफ़हमी कि ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, एफ़र्ट और मेहनत तो हमें करनी है। तो किसी की किस्मत से तो हो ही रहा है, लेकिन एफर्ट और मेहनत में हम लोग कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि 18 घंटे काम करना हो, चाहे 16 घंटे काम करना हो, या कभी 24 भी पूरा करना हो, तो उसमें हम लोग पीछे नहीं रहते। तो ये सफर था हमारा B2B का मेजर। अब इसके बाद में बात आती है कि अच्छा, उसके बाद जब ये सफर में तो क्या हम पूरा फोकस दे हमारे बिजनेस को, हमारे काम को करने के लिए, और जब 2 4 5 साल मेरे को बिजनेस में हुआ, उस टाइम हमें लगता है अब तो धंधा सब कुछ हमें पता है, चल ही गया, इसमें क्या सीखने का है। लेकिन बाद में पता जाके, जब मैंने 2014 में भी ये समझने लग गया था कि 5-6 साल में तो मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन मैंने 2, 5, 7, 10 साल और काम किया, उसके बाद ये समझ आया कि बिजनेस इतना बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आप 100% सीख गए, इसमें तो रोज नई नई चीजें आती रहती है। तो मुझे उस दिन जाके एक चीज समझ आई कि पैसा कमाना अलग बात है और बिजनेस बनाना अलग बात है। तो ये बड़ी बात, ये तो नया सब्जेक्ट था। तो नई चीज़ समझ में आई, क्यों हम लोग B2B करते थे, लोगों के साथ काम करते थे, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से करते थे, हमारा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते थे, हम तो सजेशन करते थे, लेकिन हमें जो चीज़ें अच्छी लगती थी बताते थे, लेकिन वो जितना उनकी रिक्वायरमेंट होती उतना करते थे। कई लोग एक्सेप्ट करते थे, कई लोग नहीं करते थे, ठीक है, जैसा भी है। तो हम ये समझ आया कि पैसा कमाना अलग बात है और बिजनेस बनाना अलग बात है। तो बिजनेस कैसे बनता है, तो उनका भाई अपना खुद का भी एक ब्रांड होना चाहिए, अपने ब्रांड के प्रोडक्ट होने चाहिए, उसको आप अच्छे से मार्केट करो, लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो वो आपका प्रॉपर एक बिजनेस हो गया, लेगेसी बनेगी, लोग उसके प्रोडक्ट रिपीट यूज करेंगे और जीवन भर आपका ब्रांड आपको भी कमा के देगा, आपके पीढ़ियों को कमा के देगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। जिस दिन ये शख्स ने मेरे को बताई, उनको मैं बहुत थैंक यू देता हूँ कि वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं बात सीखा कम से कम बिजनेस के 10-12 साल आने के बाद। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और ये हजारों लोगों को आज पता ही नहीं है कि पैसा बनाना अलग, कमाना अलग बात है और बिजनेस बनाना अलग बात है। ये उस दिन मुझे समझ आई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब अपना खुद का भी एक ब्रांड होना चाहिए। तो हमने हमारा खुद का मिलके एक अच्छा ब्रांड बनाया, और हमें ब्रांड बनाया तो हमने सोचा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच रही है, वैसे प्रोडक्ट ही मैं बना के बेचूंगा, तो उसमें मेरे में डिफरेंस क्या है। तो ये भी एक चैलेंज था। तो उस पर हमने R&D रिसर्च किया, तो देखा कि मार्केट के अंदर जो क्लास वाइज जो कैटेगरी हमारी डिवाइड है, मास कैटेगरी है, थोड़ी क्लास कैटेगरी। तो मास में तो क्या आयुर्वेदा की थोड़ी एक्सेप्टेंस भी है, लोग सोचते हैं हाँ ठीक है, यूज भी कर लेते हैं। लेकिन जो प्रीमियम कैटेगरी, जो क्लास कैटेगरी, वहां अभी भी काफी गैप है। उनको मतलब आयुर्वेद को लेकर इतना ज्यादा फेथ भी नहीं है, और उतना ज्यादा जो उनको जो स्टेटस है उस तरह के प्रोडक्ट भी मार्केट में काफी गैप है। हालांकि छोटे मोटे कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ कंपनियां कर रही है, लेकिन वो भी इतना बड़े लेवल पर नहीं कर रही है। कोई मतलब कुछ स्किन पे कर रहा है, कोई एक कैटेगरी पे कर रहा है, कोई दूसरी कैटेगरी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये था कि हमने सोचा है काम करते हैं, आयुर्वेद के थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रीमियम मींस रॉ मटेरियल जो यूज करेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी का, एकदम सुपीरियर होगा, वही करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे साथ में है ही है। पैकेजिंग मटेरियल है वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, यानी प्रेजेंटेशन, मतलब आपका अंदर का क्वालिटी बहुत बढ़िया, लेकिन उसके साथ प्रेजेंटेशन भी बेटर करेंगे। तो फिर हमने अश्ववेदा प्राइवेट लिमिटेड करके हमने ब्रांड बनाया। उसके अंदर हम लोग स्किन केयर के पूरे प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे क्रीम, जेल, शैम्पू, ये सब बनाते हैं। और ये मैक्सिमम मतलब नेचुरल, जो बिल्कुल एकदम केमिकल फ्री, ये वो सारे बनाते हैं। हमारी पूरी टीम ने एक लिस्ट बना रखी है कि 50 से ज्यादा केमिकल है जो हम लोग हमारे प्रोडक्ट में यूज ही नहीं करते। आपको लगता है कि आपको बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, तो आपको इधर उधर ज्यादा झांकने की बजाय अपने बिजनेस को बहुत बारीकी से देखो। आपका बिजनेस ही आपको सुबह बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। वो सुबह डेली आपके लिए टास्क रेडी करके रखता है कि आपको ये काम करना है। अगर आप उसको ध्यान से देख रहे हो तो, और वो टास्क अगर आप अचीव करते रहते हो, तो 100% आप अपना लाइफ में ग्रोथ करते रहते हो और आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता रहता है। मेन चीज यही है कि आप उसको ध्यान से देखो। आपका ध्यान किधर इधर उधर है, इधर उधर देख रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। आप उसको फील करो, अपने बिजनेस को फील करोगे, देखोगे, तो आपका बिजनेस ही आपको बताएगा कि सुबह उठ के आपको क्या करना है। तो मेरा यही मैसेज है सारे एंटरप्रेन्योर को, या सारे नए आने वाले जो लोग बिजनेसमैन आने वाले हैं, कि उनको अपने बिजनेस को पूरा ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देखेगा तो आपको इधर उधर से राय लेने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, वो धंधा ही आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जोशटॉक की पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। और जोशटॉक वाले, मेरे हिसाब से तो मैंने देखता रहता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों की कहानियाँ आप लोगों के सामने लेके आते हैं, और मेरे लिए भी ये बहुत गर्व का पल है कि मैंने इनके माध्यम से मेरी कहानी आपको सबको बताई। थैंक यू सो मच।